ये है दिल्ली दर्पण। जन्म जन्म की 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और उससे ठीक पहले आज मंगलवार को पूरे राजधानी दिल्ली में एक साथ सुंदरकांड का पाठ किया गया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद पत्नी के साथ सुंदरकांड का पाठ किया। इस वक्त हमारे साथ वजीरपुर के विधायक राजेश गुप्ता मौजूद हैं। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होगी, ठीक उससे पहले मंगलवार को आज सुंदरकांड का कार्यक्रम हुआ। एक और जिस तरफ बीजेपी मंदिरों में सफाई अभियान चला रही है, आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का कार्यक्रम कर रही है, पूरा माहौल जो देश का राममय हो गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, सफाई तो मंदिरों में हमेशा रहती है और सुंदरकांड भी होते रहते हैं। अच्छी बात है कि जो लोग समाज की सेवा में लगे हुए हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो थोड़ा सा ध्यान में भगवान में भी लगाए तो और अच्छी बात रहती है। रही बात हमारे आज के सुंदरकांड की, तो भाई व्यक्तिगत रूप से तो हम ये करते ही रहते हैं। मैं हर मंगलवार को मरकट वाले बाबा के मंदिर भी जाता हूँ, लेकिन इस बार पार्टी ने ये तय किया कि हमको, क्योंकि जो इतना बड़ा कार्यक्रम 22 तारीख को होने वाला है और क्योंकि जनता चाहती है, जनता के मन में है, हमने जनता से बात करी, जनता खुश है इन चीज़ों से, तो हमने इसको कार्यक्रम को करा। इस सब कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि मैं इस कार्यक्रम से पहले एक सुंदरकांड में था सीएम साहब के साथ में, जेठाला में वो आए थे और मैं वहाँ का प्रभारी हूँ, तो मैं वहाँ साथ में था। तो क्योंकि मेरे पे बहुत कम समय था इसकी व्यवस्था करने के लिए, तो क्योंकि यहाँ का मेरा सारा काम डॉक्टर साहब देखते हैं। अब डॉक्टर साहब एक दूसरे समुदाय से आते हैं, लेकिन मैंने उनको फ़ोन करा, डॉक्टर साहब ने अभी मैंने जो बोला भी, उन्होंने जाके शास्त्री जी से बात करी और सारी व्यवस्था करी। तो मैं मानता हूँ कि ये भारत की खूबसूरती है और राम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक धर्म के भगवान हैं, लोग उनको एक संस्कृति के तौर पे भी मानते हैं और राम राम सब बोलते हैं। मतलब अगर हम मुसलमानों से बात करेंगे तो गाँव में, देहातों में या यहाँ पर भी जाओगे तो राम राम बोलते हैं, इसमें ऐसे कोई बदलाव दिखता नहीं। तो भारत की एक खूबसूरती है कि सब त्योहारों को लोग इकट्ठे होकर मनाते हैं। तो ये एक त्यौहार है 22 तारीख का, तो लोग सारे धर्म के लोग इसे मना रहे हैं, खुशी से मना रहे हैं, तो प्यार से मनाएं, सब एक दूसरे की इज्जत। सीएम के ट्वीट के साथ ही सियासत भी तेज हो गई। ओवैसी ने आज आपको आरएसएस की बी टीम करार कर दी। देखिए, मैंने अभी 3 दिन पहले एक डिबेट में कहा था कि अगर ओवैसी साहब के उसमें प्रवक्ता थे वारिस पठान जी आए हुए थे, तो मैंने कहा था अगर वो तरावी करेंगे तो मैं उनके घर ज़रूर जाऊँगा। वो मुझे ईद करने होता थे, मैं ज़रूर जाऊँगा, मुझे उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। तो मुझे लगता है कि, और ये होता रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है ओवैसी साहब ने थोड़ा सियासी बात बोल दी, लेकिन उनका स्वागत है। वो 22 को आए वहाँ पर, मुझे लगता है उन्हें आना चाहिए, उन्हें यहाँ भी आना चाहिए। 22 को ना जाएं, उन्हें लगता है अगर सियासी प्रोग्राम है 22 को ना जाएं, क्योंकि हमको भी लगता है सियासी प्रोग्राम है 22 का, जो अयोध्या में अगर इस तरीके से हो रहा है, ना जाएं। 23 को चले जाएं, 21 को चले जाएं, किसने रोका है? और मैं 3 बार पहले भी अयोध्या गया हूँ। लेकिन साथ में ही मैं ये भी कहता हूँ कि अगर ओवैसी साहब कोई प्रोग्राम करें तो बीजेपी वालों को भी इस बात से, आरएसएस वालों को भी इस बात से हिचकना नहीं चाहिए। उनको भी उनकी ईद में जाना चाहिए, उनको भी उनकी तरावी में जाना चाहिए, सबको एक दूसरे के त्यौहार में जाना चाहिए। यही भारत है, यही खूबसूरत और अच्छा भारत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बात साथ विधायक राजेश गुप्ता जी थे, निगम पार्षद। चित्रा विद्यार्थी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पूरी दिल्ली आज सीएम के एक ट्वीट के बाद आज हनुमानमय हो गई, कैसे देखते हैं? श्री राम का जवाब जय हनुमान। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। श्री राम हैं, हनुमान जी हनुमान जी। श्रद्धा पर कोई प्रश्न नहीं। ये एक अपना मानने का तरीका है कि हम इतने भीड़ भाड़ में वहाँ नहीं जा सकते, तो दिल्ली में रहकर तो ये आयोजन कर सकते हैं। ये हमारे, मतलब हम हिंदू हैं, हमारे को 500 साल के बाद ये दिन आया है, तो हमारे लिए बहुत ही खुशी का समय है और मिलजुल कर देशवासियों को मनाना चाहिए। ये अपनी अपनी श्रद्धा है। आप देख रहे हैं इतने टाइम पे अगर हम लोग अयोध्या जाते हैं, वहाँ पहले ही लोगों का इतना जमावड़ा है, भीड़ भाड़ है, तो वहाँ अव्यवस्था होगी। तो हम लोग अपने अपने क्षेत्र में रहकर मनाएं इसको। कितना ऐतिहासिक क्षण है देश के लिए, रामलला विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। जिस चीज़ की हम इंतज़ार कर रहे थे, जिस निर्णय का हमें प्रतीक्षा थी, लगभग 500 सालों के बाद ये अवसर आया है और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें हमारे जीवन काल में ये
अविस्मरणीय समय आया कि राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। तो हमारे लिए बहुत ही शुभ संकेत हैं ये, हमारे लिए, देश के लिए, सभी देशवासियों को इस राम मंदिर की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे क्षेत्रीय विधायक थे राजेश गुप्ता जी थे क्या, तो उनका जो है उनके द्वारा आयोजित सुंदरकांड का पाठ था और मुझे पता लगा है जहाँ तक कि ये सभी विधानसभाओं में आयोजित हुआ था। ये अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्रभु के पुनरागमन के उपलक्ष्य में है। अगर ऐसा है तो हम तो बड़े प्रसन्न हैं। परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, सभी लोग सही दिशा की ओर चलें और एक साथ चलें। हिंदुत्व का जब नाम आए तो सब लोग एक हो जाएं। बाकी पार्टी, पॉलिटिक्स, राजनीति ये सब अलग चीज़ें हैं, इससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। कौन आम है कौन खास है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए तो खास वही है जो राम का बन के हमारे पास आएगा। तो हमें जो है कल रात्रि विधायक जी का फ़ोन आया कि महाराज श्री आपके द्वारा अगर ये काम हो जाएगा, हमने स्वीकृति दे दी। हमें अच्छा लगा। क्यों? हम चाहते हैं कि कोई किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का हो, सब लोग धर्म के नाम पर एक हो जाए और बस इसी उद्देश्य से हमने तुरंत ही हाँ कहा और पूरा पाठ आयोजित हुआ। अपने ही प्रांगण में हुआ है और इन्होंने जगह भी यही चुनी है। यहाँ 18 वर्षों से पहले से ही रामचरितमानस का दैनिक पाठ हो रहा है, 1 सेकंड भी न रुके हो रहा है। तो इसीलिए आनंद आया, हमें भी अच्छा लगा कि चलो, तो ये है जी, ये आयोजन था इनका। एक तरफ जहां बीजेपी राम मंदिर को लेकर के पूरे देश में इसे भुलाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी प्रत्येक महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का आयोजन करेगी। इससे देश का सियासी पारा भी काफ़ी गर्म है। कैमरा पर्सन कमल के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।